समीकरण के मूलों से संबंधित प्रश्नों को समझाया था। प्रश्नों की उसी सीरीज में अगला प्रश्न जो हमारे विद्यार्थियों द्वारा मुझसे पूछा गया है कि सर आप बताइए कि k का मान बताइए जिसके लिए द्विघात समीकरण k + 1 × x² माइनस का 6 × k + 1 × x + 3 × k + 9 = 0। ये ऐसा द्विघात समीकरण दिया है और यहाँ एक शर्त लिखी है कि k का मान -1 नहीं हो सकता। सोचो अगर -1 हो जाए k का मान, तो आपको पता है अगर यहाँ -1 रख दोगे तो -1 + 1 मिलके 0 हो जाए। तो 0 को x² से गुणा करोगे तो x² का टर्म ही नहीं बचेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास ये संख्या, ये नंबर बचेगा। मतलब ये कि x² का टर्म इसमें ना बचने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस वजह से लिखा है कि k का मान -1 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि मूल बराबर है। आप इस बात को फोकस करिए अपनी कॉपी पे फोकस करिए कि मूल कैसे हैं, बराबर है। मूल कैसे हैं, बराबर है। तो मूल भी ज्ञात कीजिए। दो बातें इसने पूछी। पहली बात ये कि आप k का मान बताइए, दूसरी बात ये कि आप मूल भी बताइए। मूल का मतलब समझते हो? मूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं। क्या? रूट और जीरोस भी कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच गिवन, तो जो मैंने आपको बताया प्रश्न को हल करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है जिससे आपको बोर्ड में मार्क्स अच्छे मिले, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले जो गिवन दैट है, मतलब जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा क्या था, जो दिया गया है उसको मैंने लिया। तो दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, k + 1 × x² माइनस का 6 × k + 1 × x + 3 × k + 9 = 0। इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि इसके मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट को काहे से लिखते हैं, कैपिटल D से। हिंदी में इसे विविक्तकर कहते हैं। उसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब मूल बराबर है मतलब रूट्स इक्वल हैं, तो विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। लेकिन 0 के इक्वल होगा, लेकिन विविक्तकर का जो फार्मूला D है वो b² - 4ac होता है। तो आपको ABC चाहिए ना, बोलो yes, ABC चाहिए ना। yes, तो ABC निकालने के लिए मैंने दिए गए समीकरण जो है ना, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से कर देंगे। जब ax² + bx + c = 0 से तुलना करोगे तो बताओ a का मान क्या होगा। यहाँ पे a का मतलब x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। और अगर आप गुणांक को समझो तो मतलब होता है गुणा का अंक। x² के गुणा का अंक बताना है, वो a होगा। x के गुणा का अंक b होगा। और जिसमें चर नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, c होगा। क्या होगा, c। तो बताओ x² के गुणा का अंक क्या है, k + 1। तो a की वैल्यू k + 1, b की वैल्यू x के कोफिशिएंट -6 x के गुणा का अंक माइनस का 6 × k + 1, ये लिख दिया। यस सर। और जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म हुआ, yes, उसको मैंने c की वैल्यू रख दी। c की वैल्यू इतना लिख लिया। yes, सबको आया समझ में, बोलो आ गया ABC निकालना। फिर क्या करोगे, आप कंडीशन लगाएंगे
हिंदी में लिखेंगे चूंकि, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो सिंस लिखोगे। क्या? SINCE, सिंस। सिंस क्या? दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है? क्या है? बराबर। हाँ, क्या है? बराबर। मैंने आप लोगों को बताया कि जब मूल बराबर होते हैं तो विविधकर का मान 0 के बराबर होता है। तो विविधकर का मान b बराबर कितना हुआ? 0 के मान। b का फार्मूला लगाया b² - 4ac, ये हुआ 0 के बराबर। अब b की वैल्यू माइनस का 6 इंटू k+1 है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। फिर आगे माइनस का 4 लिखा था, वो लिख लिया। a का मान क्या है? फोकस करिए इस पे, k+1। फोकस करिए इस पे। a का मान क्या है? k+1। k+1 है, तो मैंने वो k+1 रख दिया। फिर गुणा में कितना लिखा? c का मान 3 गुणे k+1 9, 3 गुणे k+9 वो लिख दिया बराबर 0। अब इसको आपको हल करना है। क्या करना है? हल। सॉल्व करना है। जो ये दिया है इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके k की वैल्यू निकालना है। तो भाई सॉल्व करते -6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। 36। फिर k+1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया k+1 का होल स्क्वायर। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। k को k से मल्टीप्लाई किया k² आया। k को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9k आ गया। +1 को k से मल्टीप्लाई किया तो +1k आ गया। +1 को +9 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस इक्वल्स टू कितना? 0। अब आपने जब देखा, क्या देखा भाई कि यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये है और दूसरा ये पूरा। एक में 36 है, दूसरे में 12 मल्टीप्लिकेशन में। तो 36 और 12 में देखोगे तो 12 ऐसा नंबर है जो 36 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इस वजह से मैंने इस समीकरण को क्या किया? 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब 12 से भाग कर दिया। जब भाग करेंगे जब 12 से भाग करेंगे तो बचेगा 3 और क्या बचेगा? k+1 का होल स्क्वायर। k+1 का होल स्क्वायर करोगे तो k² + 1² + 2 × k × 1। फार्मूला कौन सा लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। माइनस आगे क्या लिखा था? 12 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 को 12 से भाग करोगे, कट जाएगा। क्या बचेगा? k², ये लिखा मैंने। 9k + 1k ऐड करोगे तो 10k, मतलब 10k और प्लस का 9 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए 3 से गुणा कर दिया मैंने। 3k² हुआ, 3 को 1 में गुणा करा 3 आया, 3 को 2k में किया 6 आया। अब माइनस से अंदर गुणा करोगे तो इसके निशान क्या होंगे? बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस से k² में किया -k², माइनस से 10 में किया 10k में तो माइनस का 10k आ गया, माइनस से +9 में किया तो माइनस का 9 आ गया = 0। और इसको सॉल्व करते हैं। 3k² से k² माइनस किया तो 2k² आ गया, प्लस के 6k से माइनस का 10k माइनस किया तो माइनस का 4k आ गया, प्लस का 3 माइनस का 9 सॉल्व किया तो माइनस का 6 आ गया = 0। फिर हमको इसमें दिखाई पड़ा क्या कि ये 2 4 6 जो लिखा है इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? तो पूरे समीकरण को मैंने 2 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या किया? डिवाइड। कितने से? 2 से डिवाइड कर दिया। कितने से? 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे 2 को तो 1 आएगा, k²। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2k आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का = 0। अब इसको हल करने के लिए जो आपके पास ये बच रहा है, क्या बच रहा है? ये देख पा रहे हैं 1k² माइनस का 2k -3 = 0 को हल करने के लिए आपको 2-3 विधियों का ज्ञान है।
2 या 3 मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बीच के पद को तोड़ करके गुणनखंड करना, एक ये आपको बताया गया। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब है पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। तीसरा होता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र, इंग्लिश में कहते हैं इसे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने वही लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी का सूत्र एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो वहां से x का मान निकलता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a। यहाँ पे वेरिएबल कौन है k, तो वहां निकलता x का मान, यहाँ निकलेगा k का मान, क्या आएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a। कहोगे सर abc की वैल्यू यहाँ के लिए क्या होगी, तो a² का गुणांक 1a होगा, माइनस का 2b होगा और माइनस का 3 c का मान हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, चलो रखते हैं। k का मान माइनस, b की वैल्यू माइनस का 2 प्लस माइनस √ के अंदर b² मतलब -2 का स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 3, इसे रखा माइनस माइनस हुआ प्लस 2 आया या 2 आया, ये प्लस माइनस √ -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 1 = 4 3 = 12, 4 × 4 कहीं 12 आ गया, आया। ये 4 + 12 को सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, √ निकालोगे तो कितना 4 या 4, तो आया प्लस का 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। एक बार मैंने प्लस का साइन ले लिया तो यहाँ पे लिखा 2 प्लस का 4 अपॉन 2, एक बार यहाँ का माइनस साइन ले लिया तो लिखा 2 माइनस का 4 अपॉन 2। 2 प्लस का 4 करोगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से 4 माइनस करोगे, हेलो 2 से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरह से k का मान जो है 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। आज की परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, मौसम खराब है, लाइट की असुविधा है, इन सब के बावजूद मैंने आपको इस प्रश्न को सिखाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको पूरा सीखिए। अगर कोई असुविधा होती है इस तरह की तो फिर भी उन असुविधाओं से भी हम लड़ते हुए आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? धन्यवाद।